चैनल कैसे है, बहुत शानदार एडिटोरियल है। इसके अंदर 2 एडिटोरियल है दोस्तों। दूसरा वाला शायद मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा अगर मेरे अंदर हिम्मत रही, और अगर नहीं पढ़ा दोस्तों मैंने, तो इसका जो पीडीएफ है और जो इसका वोकैब है प्लस ट्रांसलेशन में अपने पीडीएफ नोट्स में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना अच्छे से। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें जो एक वर्ड है दोस्तों, जिम खाना, ऑल, यानी ये जो प्रिविलेज है ये हर जगह मौजूद हो रहा है, विशेष अधिकार हर जगह मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है? एक्चुअली ब्रिटिश के ज़माने में जिम खाना जो है ना, वो उस ज़माने के उस बड़े क्लब को भी बोलते थे, या वो जगह होती थी जहाँ जो है अमीर लोग और ताकतवर लोग या ख़ास लोग खेल, पार्टी, मीटिंग और आराम करते थे, उसको जिम खाना बोलते थे। यानी जहाँ पे खूब पैसे वाले लोग जो है ना, वो आते थे आराम करने के लिए, खेल करने के लिए, बात करने के लिए। आज के जो कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है प्रिविलेज, यानी ख़ास तबका, एक ख़ास लोग, अमीर लोग, इलीट लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये एडिटर साहब कह रहे हैं कि ये जो ख़ास चीज़ें हैं, इलीट लोग, ख़ास जगहें, ये हर जगह पे मौजूद है, किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। यानी जो विशेष अधिकार होना चाहिए ख़ास लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए अलग कानून होता है, कह रहे हैं कि ये चीज़ें हर जगह मौजूद है। आप जब पूरे एडिटोरियल को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, तो इसको आपको समझ में आएगा और अच्छे से। चलिए इसको पढ़ते हैं कि प्रिविलेज का मतलब क्या है। प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि आपको कोई ख़ास विशेषता आपको मिली हुई है, जिसके आधार पर आप आम लोगों से हट करके कुछ खास करते हैं, या आपको कुछ खास परमिशन दी जाती है जो दूसरे लोगों को अवेलेबल नहीं होती, उसको प्रिविलेज बोलते हैं। या आप बहुत ताकतवर फैमिली से भी होते हैं, तो कह रहे हैं कि विल नेवर, ये जो ख़ास लोगों की जो ख़ास सहूलतें हैं, यानी जो विशेषता है, विल नेवर, कभी नहीं गो अवे। गो अवे का मतलब होता है जाना या ख़त्म होना, कि ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। क्यों भाई? बिकॉज, इसलिए कि इट इज़ प्योर, ये क्योंकि इट इज़, यानी इट इज़ का मतलब ये जो प्रिविलेज है ये है, इट इज़ प्योर, पूरा, ख़ास तौर पे, यानी साफ साफ, ह्यूमन, इंसान का फितरत में। इंस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? जन्मजात समझ, प्राकृतिक भावना या भीतर के स्वाभाविक समझ। जैसे आप बोलते हैं कि एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स, जानवरों में प्राकृतिक समझ बहुत तेज़ होती है, यानी ये इंसान के फितरत में है। प्रिविलेज का होना कि मैं ख़ास हूँ, हो सकता है आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो तो इंसान अपने आप को समझ लेता है मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, तो इसी को ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। आपको पैसा ज़्यादा है, उस हिसाब से इंसान समझने लगता है अपने आप को। कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जिसके बेस पर इंसान अपने आप को समझ लेता है कि मैं दूसरों से बड़ा हूँ। तो ये किसी न किसी फॉर्म में जो प्रिविलेज है, यानी ख़ास लोगों, ख़ास सहूलतें, ये क्या बोल रहे हैं कि कभी ख़त्म नहीं होगी। विल नेवर गो, विल नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, गो अवे, ख़त्म होगी, क्योंकि ये इंसान की फितरत में है। लेकिन बट इट, यानी ये जो प्रिविलेज है, ये इसकी बात हो रही है साहब जी। ये जो प्रिविलेज है दोस्तों, इट विल टेक, या ये एपोस्ट्रोफी ऐसे मतलब विल है, टेक इंटरेस्टिंग फॉर्म, रोचक वाला शक्ल, यानी कई अजीब तरीके से ये प्रिविलेज आपको देखने को मिलेगा। इट विल टेक इंटरेस्टिंग फॉर्म, वो लेगा एक दिलचस्प शक्लें, यानी कई अजीब तरीके से ये प्रिविलेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए, यानी यहाँ पे जो राइटर जो है वो सिर्फ जिम खाने की बात नहीं कर रहा, जो जिम खाना होता है खेलने का, है ना। राइटर यहाँ जिम खाने को इस्तेमाल कर रहा है बताने के लिए, एक सिंबॉलिकली, यानी अलामत के तौर पे, निशान के तौर पे बता रहा है कि यानी सिर्फ ख़ास क्लब या जिम खानों, बादशाहों, अमीरों तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रिविलेज पहले ज़माने में नई अब जो है आज जो है प्रिविलेज नई शक्लों में आ रहा। पहले क्या था कि प्रिविलेज सिर्फ खास क्लब, अमीर लोग या बादशाह लोगों को प्रिविलेज होती थी, लेकिन जो आम आदमी रहता था। लेकिन आजकल प्रिविलेज हर किसी के पास है।
वो क्या होगा, एलीट स्कूल्स है, यानी ख़ास स्कूल्स आपको मिलेंगे पैसे वाले लोगों के लिए। ये वीआईपी कल्चर होती है, रिच नेटवर्क है ना, आम जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका अलग नेटवर्क है, उनकी अलग दोस्ती होती है। एक्सक्लूसिव ऐप्स होते हैं, एक्सक्लूसिव ग्रुप्स होते हैं। आप ऐप में भी एलीट बोलते हैं ना, एलीट लोगों के लिए ऐप, यानी जैसे आप अमेज़ोन पे अब देख लो, अमेज़ोन के अंदर क्या बोलते हैं उसको, अमेज़ोन प्राइम हो गया ना, फिर प्राइम में भी और कुछ ख़ास उनको मिलता है, तो वो हर जगह यानी ये प्रिविलेज जो है ना किसी न किसी शक्ल में आ रहा है। पावर सर्कल्स है, यानी तो इसका मतलब यानी तो जिम खाना ऑल का मतलब तकरीबन ये बनता है कि जिम के हर जगह जो है ना ये जिम खाने जैसी बनती जा रही है, यानी प्रिविलेज ही सोसाइटी अब पूरी या हर जगह मौजूद है। एलीट क्लब कल्चर हो गया, यानी किसी न किसी शक्ल में ये प्रिविलेज मौजूद है। एक्चुअल में राइटर कहना क्या चाह रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि स्पेशल ट्रीटमेंट जो है इंसान हमेशा चाहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ उसकी शक्ल बदलती रहेगी। पहले जो है वो फिज़िकल जिमखाना क्लब्स थे, यानी ख़ास जगहें थी जहाँ पे ख़ास लोग ही जाते थे। अब क्या है, डिजिटल आ गया, डिजिटल भी आ गया, सोशल भी, इकोनॉमिक में हो, पॉलिटिकल जिमखाना भी हो गए, यानी डिजिटल में भी प्रिविलेज हो गया कि भाई ये ख़ास लोगों के लिए जिन्होंने पेमेंट किया है, प्रिविलेज कहना ये चाह रहा है कि हर जगह मौजूद है। तो ह्यूमन इंस्टिक्ट का मतलब होता है एक इंसान के अंदर की कुदरती ख्वाहिश, यानी कुदरती ख्वाहिश होती है कि वो दूसरों से ऊपर रहना चाहता है, ख़ास बनना चाहता है, एक्सक्लूसिव ग्रुप में रहना चाहता है, छोटे छोटे लोगों से नहीं मिलना चाहता है, बार बार वो वापस आता है। इसीलिए प्रिविलेज जो है ना वो बार बार किसी न किसी शक्ल में आता रहता है। चलिए, होप कि आपको बहुत ही लंबा मैंने समझाया, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रिविलेज इज़ मेनी थिंग, ये जो प्रिविलेज है वह है बहुत सारी चीज़ें, यानी विशेष अधिकार कई तरह की चीज़ हो सकता है। विशेष अधिकार, प्रिविलेज का मतलब विशेष खास जो हक है, ये है मेनी थिंग्स, कई चीज़ें हो सकती हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, देम का मतलब उनमें से, यानी इन थिंग्स में से एक, इज़ है द एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, टू से कहने का नो। अगर आप नो कह सकते हैं, भाई कोई भी बड़ा इंसान कह रहा है ये ऐसा करो, आप बोलते हो सिंपली नो, आई कैन डू इट नो मैटर व्हाट। सो ये जो सेइंग नो है ना, ये भी एक तरह का प्रिविलेज है। क्यों आप कह रहे हो, अंदर कुछ ना कुछ आपके बैग में चल रहा है, मैं इतना बड़ा आदमी, इसकी औकात क्या है, तो कुछ भी हो, दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं प्रिविलेज हूँ, समझ में आया, मेरे अंदर कुछ है। तो टू द अथॉरिटी, अथॉरिटी बोलते हैं किसी तरह की भी अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी, पुलिस वाले या आपके टीचर या किसी को भी अथॉरिटी, यानी जिसको पावर हासिल हो। तो विशेष अधिकार कई तरह की चीज़ हो सकती है। क्या है उसमें से एक ये है कि सत्ता या अधिकारी को नहीं कह पाने की ताकत, समझ रहे नहीं। तो इसमें से भी तो गवर्नमेंट जो है, सरकार नया एक्सप्रेसवे बनाती है और हज़ारों किसान अपनी ज़मीन दे देते हैं, ठीक है। बट वन होल्ड्स आउट, लेकिन एक व्यक्ति डटा रहता है। अब सुनिए, देखिए, गवर्नमेंट जो है बिल्ड्स बनाती है अ न्यू एक्सप्रेसवे, एक नए एक्सप्रेसवे का मतलब क्या हो गया, रास्ता, यानी बड़ा रास्ता, या आप मान लो हाईवे टाइप का कोई रास्ता, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसवे, ठीक है। वो बनाती है, थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों किसान फार्मर्स गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, देयर लैंड, अपनी ज़मीनों को छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उसके बदले में पैसा मिलता है, बट लेकिन एक शख्स बोलता है नो आई विल नॉट गिव, होल्ड्स आउट का मतलब होता है डटा रहना। क्या है, डटा रहना, यानी हार ना मानना, उसको बोलते हैं हे डटे रहना। लेकिन एक शख्स क्या है, डटा रहता है। क्यों रहता है भाई, उसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, तुम माइट मतलब हो सकता है, लेबल इट, यानी तुम उसको एक टाइटल दो। लेबल का मतलब कोई लेबल लगाना उसको। डिफाइंस, खुला विरोध, डिफाइंस का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों खुला विरोध कह सकते हैं। लेकिन विशेष अधिकार या आत्मविश्वास के बिना ऐसा विरोध करना आसान नहीं होता, इसका मतलब लेकिन देयर इज़ नो डिफाइंस, वहाँ है कोई खुला विरोध बगैर विदाउट प्रिविलेज के विशेष अधिकार के। अब वो विशेष अधिकार क्या हो गया कि भाई अंदर कुछ ना कुछ
जो उसके अंदर जो एक क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ है उसके दिमाग में कि भाई मैं स्पेशल हूँ या मैं क्यों दूँ। तो आत्मविश्वास भी एक तरीके से उसके अंदर प्रिविलेज पैदा कर देता है कि भाई कुछ ना कुछ है। दूसरों को समझता है ये सारे फार्मर जो हैं कायर से हैं, मैं जो है मैं नहीं झुकूंगा तो ये इस तरह की जो सोच है ये भी एक टाइप की प्रिविलेज है। हूएवर कह रहे कि जिसने भी कॉइंड द वर्ड चुना है इस लफ्ज़ को, प्रिविलेज को, चोज इट्स रूट उसने चुना है उसके जड़्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक। वो क्या है, प्राइवस लेक्सस। प्राइवस एक लैटिनी वर्ड है, प्राइवस का मतलब प्राइवेट लॉ यानी निजी कानून। कह रहे कि ये मेरा अपना प्राइवेट कानून है भाई। और या एन एक्सेप्शन या एक छूट। एक्सेप्शन का मतलब छूट। क्या मतलब है एक्सेप्शन का मतलब? यह एक छूट। किससे भाई छूट मिले उसको? टू ए जनरल लॉ, जो आम तौर पे जो लॉ कानून सबके लिए बनाया गया है उससे मैं निकला हुआ हूँ भाई। ये कानून जगह आम कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रिविलेज। ठीक है, अब दोबारा सुनिए इसका मतलब, यानी जिसने भी ये शब्द बनाया, कॉइन द वर्ड का मतलब हो गया यहाँ पे, वर्ड का मतलब शब्द हो गया, कॉइंड मतलब बनाना या तैयार करना। उसने इसके मूल अर्थ सोच समझकर चुने हैं। चोज चुना है, इट्स रूट्स उसका जो रूट है जड़, सोच समझकर चुना है। वो क्या है? इसका मतलब है निजी कानून या आम नियम से छूट। प्राइवेट लेक्सेस मैंने बता दिया, प्राइवेट और निजी कानून, और एन एक्सेप्शन या छूट टू अ जनरल लॉ एक आम कानून से विशेष छूट। समझ में आता है दोस्तों? अच्छा, इसके ऊपर जो हमने टेक्स्ट पढ़ा था यहाँ पे, अगर याद होगा आपको, ठीक है, इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ठीक है, ये यू माइट हो सकता है, लेबल इट यानी आप इसे विरोध या क्या अवघ यानी खुला विरोध कह सकते हैं। लेबल इट डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, है ना, खुला विरोध कह सकते हैं। लेकिन विशेष अधिकार या आत्मविश्वास के बिना ऐसा विरोध करना आसान नहीं होता, है ना। बट लेकिन देयर इज़ नो डिफाइन, कोई खुला विरोध नहीं है विदाउट प्रिविलेज, विशेष अधिकार के। प्रिविलेज क्या है? यानी उसका आत्मविश्वास है, उसका प्रिविलेज है। करें कि नॉट हैविंग नहीं रखना, टू गो थ्रू के अच्छे से आप देखें, अ जनरल अच्छे से आप गुजरें, या आप आपके ऊपर कुछ चीज़ चलाया जाए। अ जनरल एक आम जो है सिक्योरिटी चेक, जो सिक्योरिटी चेक सबके लिए हो रहा है लेकिन आप गुजरे हैं तो आपको चेक नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, ये भी एक प्रिविलेज है भाई। करेगा भाई सबको चेक कर रहा है लेकिन इनको चेक नहीं करा, बोले ओ चल अपना काम करिए, अपना साहब है या कुछ ना कुछ है। तो इसी को बोलते हैं, जैसे किसी सामान्य सुरक्षा जांच से ना गुजरना पड़ना। गो थ्रू का मतलब होता है कि किसी प्रक्रिया से गुजरना, यानी जो चेकिंग का जो प्रक्रिया था उससे आप नहीं गुजर रहे हैं। तो ये भी उदाहरण के तौर पे एक प्रिविलेज के एग्जाम्पल है। और या फिर गेनिंग हासिल करना या पाना, एंट्री दाखिल होने का, टू दिल्ली इज़ इलीट यानी बहुत ही इलीट जिम खाना क्लब, जो खास अमीर लोगों का जिम खाना क्लब है, वहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलती है, जहाँ पे फेमस, जो कि फेमस है, मशहूर है फॉर इट्स, उसके 30 साल के वेटिंग के पीरियड का, इंतज़ार करने का पीरियड, यानी उस इलीट जिम खाने में घुसने के लिए लोग 30-30 साल वेट करते हैं। अगर वहाँ पे आपको एंट्री मिलती है तो ये भी एक प्रिविलेज है। एंड नाउ अब जो है उसको 2 वीक्स एविक्शन नोटिस, उसको 2 हफ्ते का खाली करने का नोटिस मिला है। कहाँ लोग 30 इयर्स उसको वेट करते थे कि भाई हम 30 इयर्स तक वेट करते थे कि हम जो है उस क्लब के या उस जिम खाने के मेंबर हम बनेंगे। अब उसको 2 हफ्ते का नोटिस मिला है कि जल्दी खाली करो। तो ये भी एक मतलब अगर एंट्री का आपको मिल रहा है तो ये भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का आपको प्रिविलेज है। बट लेकिन द लॉन का मतलब है अकेले आदमी जो कि सामना कर रहा है डाउन टैंक, फेसिंग डाउन, सामना कर रहा है टैंक्स का, ऑन क्या है, तियानानमेन स्क्वायर पर, यानी कोई चाइना में कोई जगह है। हाउ कैसे, वाज ही प्रिविलेज, क्या उसको विशेष अधिकार दिया गया था।
जवाब ये है, यानी आप देखिए एक तियानअनमेन चौक में टैंकों के सामने अकेले खड़े व्यक्ति को कैसे विशेष अधिकार वाला कहा जा सकता है। फेसिंग डाउन टैंक्स का मतलब हो गया दोस्तों बिना डरे शक्तिशाली ताकत का सामना करना। फेसिंग डाउन का मतलब होता है फेस डाउन द टैंक्स, है ना, फेस सामना करना, डाउन द टैंक्स टैंक्स के सामने, बिना डरे। तो कह रहे हैं कि ये भी क्या इसको प्रिविलेज माना जा सकता है। तो उसका जवाब ये है दोस्तों कि उसके पास यह विश्वास था कि वो खड़ा हो सकता है। कभी कभी ये विश्वास जाति, रंग, धन और सामाजिक हैसियत जैसे बड़े विशेष अधिकारों से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो उसका जवाब है क्या उसको प्रिविलेज? जी हाँ, वेल हाँ, बात अगर किया जाए तो ही हैड, वो रखता था एन अजम्पशन। अजम्पशन मतलब एक सोच ऑफ प्रिविलेज, विशेष अधिकार का, यानी अपने आप को बड़ा समझने का। वो क्या है भाई? विच इज़, जो कि है समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, मोर पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर, यानी अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना, दैन अ सिस्टमिक प्रिविलेज ऑफ कास्ट, जो एक सिस्टम चल रहा है ज़ात के नाम के, ज़ात की वजह से जो प्रिविलेज, यानी कोई आप ऊंचे कास्ट से ताल्लुक़ रखते हो, उससे प्रिविलेज का एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो सिस्टम से हट करके वो अकेला अपने आप को प्रिविलेज समझने लगता है। जैसे कास्ट हो गया, रेस हो गया, या कलर की वजह से, या वेल्थ की वजह से आपको प्रिविलेज मिलता है, या स्टेटस, या आप बहुत बड़े पोस्ट वाले हो, ETC एक्स्ट्रा। तो वो जो उसके अंदर जो आत्मविश्वास है खड़ा होने का, ये जो सिस्टमिक वाला जो प्रिविलेज है कि भाई आपका ऊंचे कास्ट से ताल्लुक़ रखते हो, आपका कोई क्या बोलते हैं उसको, जाति है, या रंग है, या धन है, या सामाजिक हैसियत है, आप बड़े पोस्ट पे हो, तो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है इस टाइप का प्रिविलेज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं एक वर्ड का जो है गमशम। गमशन का मतलब साहस और आगे बढ़कर काम करने की क्षमता, उसको गमशन बोलते हैं। कह रहे हैं कि गमशन इज़ प्रिविलेज, कि साहस और आगे बढ़कर के जो काम करने की जो क्षमता है वो भी एक क्या है दोस्तों, एक क्या है, प्रिविलेज है। समझ में आ गया? यानी हिम्मत और पहल करने की जो ताकत होती है वो भी एक तरह का विशेष अधिकार है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में होती है। इट्स अ प्रिविलेज बिकॉज, क्योंकि इट इज़, बहुत ज़्यादा प्रवचन दे रहे हैं हमारे एडिटर साहब, इट इज़ सो रेयर, ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। समझ में आ रहा नहीं? बहुत ही कम लोगों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, अपने आप को समझे। इन द 19th सेंचुरी के 19वीं सदी के रशियन लिटरेचर में लिखा हुआ है यानी 19वीं सदी के रूसी साहित्य में गरीब किसान अपने मालिकों की मार बिना शिकायत सहते थे। बियर मतलब सहना। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों, सर्फ्स। सर्फ्स का मतलब यहाँ पे होता है गरीब किसान, है ना। इट इज़ सो रेयर, इन रशियन लिटरेचर में सर्फ्स यानी गरीब किसान झेलते थे। बियर मतलब झेलना, बीटिंग्स मारने को, ऑफ देयर उनके मास्टर्स यानी उनके जो आका होते थे, मालिक, विदाउट कंप्लेंट, बगैर किसी शिकायत। ओ माय गॉड, बगैर किसी शिकायत के वो लोग इस तरीके से झेलते थे। दोस्त, क्या आपको लगता है ये चीज़ें ख़त्म हो गई? नहीं, ये चीज़ें अभी भी बाकी हैं, लेकिन हमें दिखता नहीं। हम चूँकि रूम के अंदर बैठे हुए हैं ना, हमें ये सब चीज़ दिखता नहीं, लेकिन ये अभी भी है। इंसानों के साथ भी है, जानवरों के साथ भी है। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर आप मतलब क्या बोले, बस अगर आप देख लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं। खुदा सबको बचाए, आपको भी मुझको भी। अर्ली इन द 20th सेंचुरी, शुरू के 20वीं सदी में, द सेम पीपल, वही जो लोग जो मास्टर की मार खाते थे, उन्होंने ख़त्म कर दिया, वाइप्ड आउट, ख़त्म कर दिया द नोबिलिटी, यानी जो एक नोबिलिटी था, अपने आप को बड़ा समझने का, एक उस वो चीज़ है, यानी ऊंचे वर्ग को ख़त्म कर दिया। यानी 20वीं सदी की शुरुआत में उन्हीं लोगों ने अमीर और ऊंचे वर्ग को ख़त्म कर दिया। ठीक है, लेट्स रीड दिस वन। करेक्ट है, जस्ट एज इट हैपन इन फ्रांस, जैसे ही, उसी तरीके से जैसे ये हुआ है दोस्तों फ्रांस में। फ्रांस में भी ऐसे ही हुआ था। व्हाट चेंज, कह रहे कि क्या बदलाव हुआ। ठीक है, कह रहे कि इससे क्या बदला।
उससे ये बदला दोस्तों कि द कमिशन यानी साहस और हिम्मत ऑफ काकी के अ फ्यू टॉट, कुछ पढ़े लिखे लोगों का, जिन्होंने अ फ्यू यानी ऑफ फ्यू कुछ लोगों के साहस का जिन्होंने सिखाया, द मेनी बहुत सारे लोगों को टू रिजेंट। रिजेंट का मतलब होता है नाराज़गी दिखाना, यानी कुछ लोगों ने जता करके कि हम लड़ सकते हैं, इसने गरीब लोगों को यानी बहुत सारे लोगों को टू रिजेंट नाराज़ होना सिखाया कि भाई तो नाराज़ होने सिखाया कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उठ के करो। एंड और इट हैपन्स, और वो होता है मोर ऑफ्टन, बहुत ज़्यादा, नाउ अब ऑल प्रिविलेज विज गम्शन, यानी जो क्या है दोस्तों, और आज भी ऐसा अक्सर होता है ऑफ्टन नाउ के पुराने विशेष अधिकार और नई हिम्मत के बीच टकराव। ठीक है, ओल्ड प्रिविलेज पुराने विशेष अधिकार, विजगम्शन और नए हिम्मत के बीच टकराव। कह रहे कि ऑफ कोर्स ये बात तो पक्की है कि प्रिविलेज जो है ना, यानी विशेष अधिकार, खास फ़ायदा जिसको भी बोलते हैं, एज जैसे कि वी हम लोग कॉमनली आमतौर पे अंडरस्टैंड इट, उसको समझते हैं कि भाई अनअर्न्ड एडवांटेज, यानी ऐसा फ़ायदा जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है उसको प्रिविलेज बोलते हैं। कह लेगा ये यार बस ये खेल में आ गया, आईपीएल में इसलिए खेल रहा क्योंकि इसका बाप खेलता था, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक्टर इसलिए बन गया क्योंकि इसका बाप एक्टर था, तो उसको अपने बाप के एक्टर होने का या अपने बाप के बड़े आदमी होने का प्रिविलेज मिल गया। समझ में आ रहा है दोस्तों। अर्न का मतलब है कमाया हुआ फ़ायदा, जिसको लोगों ने मेहनत करके, अनअर्न बगैर कमाया हुआ फ़ायदा। केम फर्स्ट ये दिमाग में आती है दोस्तों जब हम प्रिविलेज की बात करते हैं। किंग्स जैसे कि बादशाह एंड प्रिस्ट्स, और जो पुजारी लोग थे या जो पादरी लोग होते थे, वर डीपली, वो बहुत ही गहराई में जाके प्रिविलेज थे, उनको विशेष अधिकार था, खास फ़ायदा मिलता था। फ्रॉम द टाइम, उस वक्त से, दे वर इन्वेंटेड, जब से उनको बनाया गया, यानी क्या वो, यानी राजा और पुजारी जब से अस्तित्व में आए यानी दुनिया में आए, फ्रॉम, तब से उन्हें बहुत ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। डीपली प्रिविलेज का मतलब होता है दोस्तों बहुत अधिक विशेष सुविधाएं प्राप्त होना। अच्छा, अभी आप देखिए इजिप्ट की बात करें दोस्तों, है ना, इजिप्ट की बात करें, डिडंट, उसने रेज नहीं उठाया, बुलंद नहीं किया या बनाया नहीं पिरामिड्स को, फॉर, किसके लिए भाई, हम्बल यानी कमज़ोर मज़दूरों के लिए नहीं बनाया पिरामिड्स। इफ़, अगर प्रिविलेज, अगर विशेष जगह खास छूट की बात करें, हैज़ बिन अराउंड फॉर एवर, अगर वो रह चुका है बहुत हमेशा से, इज़ इट अ फीचर, क्या वो एक खुसूसियत है या विशेषता है, और अ बग या एक बीमारी है। समझ में आ रहा है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विशेष अधिकार हमेशा से मौजूद रहे हैं तो क्या ये कोई अच्छी व्यवस्था है, फीचर यानी मतलब लाभदायक विशेषता है, यानी फ़ायदा देने वाली कोई अच्छी चीज़ है, या एक समस्या है। बग का मतलब यहाँ पे खामी या दोषी। तो इसका जवाब है बोथ, दोनों है, लाभदायक भी है और समस्या भी। इट इज़ अ फीचर, कह रहे कि कुछ लोगों के लिए ये एक फ़ायदा है लेकिन बहुत से लोगों के लिए एक समस्या। इट इज़ अ फीचर, फ़ायदा है यानी एक अच्छी खुसूसियत है या विशेषता है, फॉर द फ्यू, कुछ लोगों के लिए, फॉर द फ्यू का मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, एंड और अ बग, और समस्या है दोस्तों फॉर द मेनी, बहुत सारे लोगों के लिए समस्या है। समझ में आ रहा दोस्तों, यानी ये विशेष अधिकार इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम स्वार्थी हैं, ये बोल रहे हैं। प्रिविलेज, ये जो विशेष अधिकार, एग्जिस्ट का मतलब किसी चीज़ का मौजूद होना, बाकी रहना, बिकॉज, क्योंकि वी, हम लोग, आर सेल्फिश, क्या है दोस्तों, सेल्फिश हैं, यानी केवल अपना फ़ायदा सोचने वाले, उसको सेल्फिश बोलते हैं। एंड वी, और हम, आर सेल्फिश, वी आर सेल्फ, हम सिर्फ सेल्फिश हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं, बिकॉज, क्योंकि इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कैरसिटी, एक इन मतलब अंदर, अ वर्ल्ड ऑफ काकी के स्कैरसिटी, कमी की दुनिया में, यानी अब चीज़ें कम हो रही है, कमी की दुनिया में, है ना, सेल्फिश
सेल्फिशनेस यानी खुदगर्जी इज़ रेशनल, समझ में आने वाली चीज़ है भाई। खुदगर्जी लोग, चूँकि हर चीज़ कम हो रही है तो लोग जो है अपना फ़ायदा ही देखेंगे ना भाई। अगर चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उसमें हो, जहाँ पे जान पर बात जब बन जाती है, इंसान की बात आती है, तो उस टाइम पे उसको जो है सेल्फिशनेस इज़ रेशनल समझाया जाता है। ठीक है, यानी केवल अपना फ़ायदा सोचते हैं। और हम स्वार्थी इसलिए हैं क्योंकि जहाँ चीज़ों की कमी होती है वहाँ अपना फ़ायदा देखना समझदारी माना जाता है। यानी जहाँ चीज़ों के, जैसे इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कैरिटी, कमी की दुनिया में सेल्फिशनेस यानी खुदगर्ज का होना या अपने ही बारे में अपने ही फ़ायदा देखना इज़ अ रेशनल, यानी लॉजिक में समझ में आने वाली बात है। यानी उसको समझा, कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, हाँ भाई अपना अपना देखो। कह रहे कि प्रिविलेज, ये जो खास तो जो विशेष अधिकार है, ईज़ आसान बनाता है एक्सेस, कि आप देख सकें या आपको देखने का मुकाबले टू थिंग्स, उन चीज़ों का, जैसे कि फ्रंट रो टिकट, यानी पहले रो में आपको टिकट्स मिलेगा उदाहरण के तौर पे अगर आप प्रिविलेज है। सर्विसेज आपको मिलेंगे, अच्छी आपको सर्विस मिलेगी, लोग बोलेंगे सर क्या चाहिए आपको, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या। तो ये प्रिविलेज है। हो सकता है पैसा ज़्यादा है आपके पास, ताकत ज़्यादा है, या फिर ये कि आप बहुत बड़े आदमी हो, IAS ऑफिसर हो, व्हाटएवर। एंड और द सीट ऑफ पावर, यह हो सकता है सीट ऑफ पावर का मतलब सत्ता मिल जाए आपको इट्सेल्फ, खुद ब खुद। यानी जैसे आपका बाप अगर MLA MP था तो उसकी जगह पे आप उसका प्रिविलेज मिलता है कि बेटा भी बन जाता है। ये तो हर जगह है दोस्तों, ये हर जगह है, समझ में आ रहा। और ये शुरू से आ रहा है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स बाप मेहनत करता है तो बेटा तो खाएगा ही नहीं। अब तुम्हारे बाप ने मेहनत नहीं की तो तुम क्यों उसका, तो तुमको तो छीनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इट इज़ अ फैक्ट, ये सच है कि जो बहुत से लोग दूसरों के विशेष अधिकारों से नाराज़ होते हैं वे भी अंदर से वही विशेष अधिकार पाना चाहते हैं। वाह, इट इज़ अ फैक्ट कि ये बात सच है दैट इवन, यहाँ तक कि द मेनी, जो बहुत सारे लोग हु रिजेंट का मतलब होता है मन में नाराज़गी रखना, जो नाराज़गी रखते हैं किससे, द प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार वालों से, ऑफ अदर्स, दूसरों के विशेष अधिकारों से, क्रेव देम, वो भी उनको चाहते हैं। क्रेव का मतलब किसी के लिए पागल होना, यानी वो भी चाहते हैं कि वो भी, तो इसलिए चूँकि उनको मिलता नहीं है तो जलन में उनकी फटी रहती है, या उनकी जो है बुराई करते रहते हैं, ये ऐसे वैसे हैं। हमारा दोस्तों, इनको ऐसा नहीं मिलना चाहिए, और हालांकि अंदर से वो कोशिश करते हैं कि हमें भी मिल जाए। जैसे बहुत सारे लोगों को आपको देखा होगा, बहुत ज़्यादा किसी नेता का विरोध करते हैं या किसी पार्टी का, जब उनको कोई पोस्ट दिया जाता है वो उसे फिर गुनगाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ओके, तो क्रांतिकारी फ्रांस और सोवियत संघ, क्यूबा, ईरान, हर जगह बदलाव लाने वाले लोगों ने सत्ता भी अपने हाथ में ली और विशेष अधिकार भी। रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी जो फ्रांस है, सोवियत यूनियन है, क्यूबा है, ईरान है, एवरीवेयर, हर जगह द एजेंट्स ऑफ चेंज, बदलाव के, बदलने के जो जिम्मेदार एजेंट्स जो लोग हैं, ग्रेव्ड, छीन लिया है ताकत को भी, पावर को भी, एंड और प्रिविलेज और विशेष अधिकार को। कह रहे कि वी वांट प्रिविलेज, हम चाहते हैं विशेष अधिकार, बिकॉज क्योंकि प्रिविलेज जो है ना वो बिगेट्स प्रिविलेज, वो प्रिविलेज से प्रिविलेज पैदा होता है। यानी हम क्या है, विशेष अधिकार चाहते हैं क्योंकि एक विशेष अधिकार दूसरे विशेष अधिकार को जन्म देता है। ठीक है, यानी एक फ़ायदा दूसरे फ़ायदे को पैदा करता है। जैसे पैसे से पैसा बनता है, तो प्रिविलेज हम चाहते हैं ताकि हमें दूसरा भी प्रिविलेज मिले। बोलते हैं कि भाई तुमको प्रिविलेज है कि तुम जो है बहुत बड़े आदमी के बेटे हो, तो इससे तुम प्रिविलेज मिल गया कि तुमको एंट्री मिल गई यहाँ पे, यानी इस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में। अब तुमने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से भी तुमको फ़ायदा मिलेगा, तो दो फ़ायदा मिलते हैं प्रिविलेज होने की वजह से। तो प्रिविलेज को पैदा करता है, जैसे पैसे से लोग पैसा बनाते हैं। क्योंकि सोसाइटी जो है, समाज, वो काम करता है, वर्क्स ऑन म्यूचुअल बैक स्क्रैचिंग। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ है दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। बैक स्क्रैचिंग का मतलब क्या होता है, दूसरे का काम निकालना। यानी समाज अक्सर आपसी मदद और एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने पर चलता है। म्यूचुअल बैक स्क्रैचिंग, आपसी बैक स्क्रैचिंग का मतलब होगा एक दूसरे का काम निकालना और बदले में फ़ायदा देना।
समझ में आता है ये पूरा म्यूचुअल, यानी बिकॉज चलिए कि समाज जो काम करता है वो ऑन म्यूचुअल, यानी एक साथ बैक स्क्रैचिंग, यानी पीछे को खींचना, यानी पीछे को सपोर्ट करना, यानी आपके बैक को एक दूसरे का सपोर्ट करना है, समाज उसी चलता है। बिकॉज क्योंकि ये जो प्रिविलेज है दोस्तों, विशेष अधिकार इज़ एक्सक्लूसिव बाय नेचर, ये ख़ास तौर पे होता है इसके नेचर के हिसाब से बात करें। इट शट्स, वो बंद कर देता है दरवाज़ों को ऑन द मैनी, बहुत सारे लोगों पर। क्या है? परपेचुएटिंग द एडवांटेजेस दैट मे हैव अर्न एट सम पॉइंट। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों कि क्योंकि विशेष अधिकार अपनी प्राकृतिक से सीमित लोगों के लिए होता है, एक्सक्लूसिव होना खास लोगों के लिए होता है। प्राकृतिक जो उसका नेचर है, जो बतलाता है प्रिविलेज वर्ड और या प्रिविलेज का जो एक्शन है, हमें ना केवल कुछ लोगों तक की जो है सीमित होता है। इसलिए ये बहुत से लोगों के लिए रास्ता बंद कर देता है, क्या इट्स बंद कर देता है बहुत से लोगों ऑन द मेनी, बहुत सारे लोगों पर दरवाजे में, भाई तुम प्रिविलेज नहीं हो, तुमने चलो निकलो यहाँ से। अब दूसरा जो एक वर्ड है दोस्तों वो है परपेचुएटिंग, मतलब होता है लगातार बनाए रखना, लगातार बनाए रखता है। परपेचुएटिंग दी एडवांटेजेस, फ़ायदे को लगातार रखता है इन्हें, दैट जो कि वी मे हैव अर्न, जिसको हम क्या है फ़ायदे को कमा सकते थे, यानी मेहनत से हम हासिल कर सकते थे, एट सम पॉइंट, किसी न किसी तरीके से। एट सम पॉइंट का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों कभी ना कभी, यानी जिन्हें हमने कभी मेहनत से पाया हो। एट सम पॉइंट बोलते हैं कभी हमने मेहनत से पाया हो, लेकिन जो प्रिविलेज वाले हैं इनको बगैर मेहनत के ये सब चीज़ें मिलती थी। लेकिन नाउ अब वांट टू पास ऑन, हम चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, पास ऑन का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आगे देना। लेकिन अब क्या है, हम उन्हें बिना मेहनत और बिना हक के अपने बच्चों को देना चाहते हैं। इन एन अनअर्न्ड, बगैर मेहनत किए, बगैर कमाए, एंड अनडिजर्व फ्रॉम, और बगैर अनडिजर्व यानी जो योग्य नहीं, यानी आप क्या बोलते हैं अहल नहीं, उस शक्ल में हम देना चाहते हैं, अपने बेटों को देना चाहते हैं वो प्रिविलेज टू आवर चिल्ड्रन, कि वो हमारे बच्चों को मिले। चूँकि हम काफ़ी स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, तो हम ये नहीं देखते कि भाई हमारा बच्चा वाकई इस काबिल है कि नहीं, बस हम सोचते हैं कि ये जो हमको प्रिविलेज मिला है वो क्या है हमारे बच्चों को भी मिले। दोबारा सुन ली इसका ट्रांसलेशन और मीनिंग समझ लीजिए। क्योंकि विशेष अधिकार अपनी प्राकृतिक से सीमित लोगों के लिए होते हैं, इसलिए ये बहुत से लोगों के लिए रास्ता बंद कर देता है। समझना, इससे वे फ़ायदे चलते रहते हैं जिन्हें हमने कभी मेहनत से पाया हो, लेकिन अब हम उन्हें बिना मेहनत और बिना हक के, अनडिजर्व फॉर्म है ना, बिना हक के अपने बच्चों को देना चाहते हैं। हमने जो मेहनत से एक चीज़ को पाया है, एडवांटेजेस को, हम चाहते हैं कि वो फ़ायदे जो है हम अपने बच्चों को देते रहें, भले ही वो उसके योग्य हो कि ना हो। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं, कह रहे कि प्रिविलेज, ये जो विशेष अधिकार है, तब इज़ अ बिग नो एंट्री, एक बहुत बड़ी नो एंट्री साइन है, एक निशान है फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु अराइव, जो कि पहुँचते हैं आफ्टर अस, हमारे बाद। यानी क्या मतलब है इसका, यानी इस तरह विशेष अधिकार उन लोगों के लिए एक बड़े प्रवेश निषेध के बोर्ड जैसे हैं जो हमारे बाद आते हैं। चूँकि उनको प्रिविलेज मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रिविलेज ऑलरेडी हमारे बच्चों को मिल चुका है, जो हमारे बाद हु अराइव्ड आफ्टर अस, उनको अब प्रिविलेज मिलने वाला नहीं है। यानी जैसे क्या है, नो एंट्री के इस तरह जो मुरावात उन लोगों के लिए बड़े दाखिला ममनू है, बोर्ड जैसी जो हमारे बाद में आते हैं। इसी कारण बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, विच इज़ वाई, है ना, इसी वजह से, विच इज़ वाई इट इज़, वो है सो अनपॉपुलर, यानी एक तो पॉपुलर लोगों में जाना पहचान, अनपॉपुलर जो लोग पसंद नहीं करते हैं। शुड वी हैव, क्या हमें प्रिविलेज होना चाहिए, देन तब क्या हमें प्रिविलेज मिलना चाहिए, यानी तो क्या हमारे पास विशेष अधिकार होने चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो विल वी एवर गेट रीड ऑफ, क्या हम कभी इससे, यानी इस विशेष अधिकार जैसी चीज़ों से पूरी तरह छुटकारा पा सकेंगे। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ख़त्म कर देना।
तो उसका जवाब है नो, नहीं। विल वी, क्या हम कभी, गेट रीड का क्या मतलब होता है दोस्तों? ये मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, ऑफ इट, किसी चीज़ को। जैसे बोलते हैं कि ये तुम्हारी बुरी आदत है, इसको ख़त्म करो, गेट रीड ऑफ योर बैड हैबिट। तो उसका जवाब है नहीं, बिकॉज क्योंकि नई जो प्रिविलेज है विल ऑलवेज अराइज, हमेशा वो उठती रहेगी, है ना, फ्रॉम द एशेस ऑफ द ओल्ड, पुरानी जो प्रिविलेज की जो शक्लें थी उसके राख से वो आती रहेगी, नई प्रिविलेज पैदा होती नहीं, क्योंकि यह पुराने विशेष अधिकार खत्म होने के बाद भी नए विशेष अधिकार पैदा हो जाएंगे। अराइज फ्रॉम द एशेस मतलब होता है दोस्तों किसी पुरानी चीज़ के खत्म होने के बाद उसी की जगह नई चीज़ का पैदा हो जाना। एशेस बोलते हैं राख है किसी पुरानी चीज़ का, तो वहाँ से ही राख से ही दूसरी चीज़ पैदा होती है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब